नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत खास है। खास इस मायने में कि आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आज अपनी 500वीं वीडियो शूट कर रहा है। आपके प्यार से ये यात्रा कितनी लंबी हो गई, काफ़ी माइलस्टोन भी अचीव हो गए, यूट्यूब से बटन्स भी आ गए, व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी हो गई, सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अच्छा हो गया। सो दर्शकों, कभी भी कोई बड़ा माइलस्टोन होता है तो खुशी होती है और खुशी अपनों के साथ ही शेयर की जाती है। सो दर्शकों, क्योंकि आपकी वजह से ये खुशी हम तक पहुंची है, सो ये खुशी मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। आज दर्शकों, टॉपिक भी मैं थोड़ा सा नॉर्मल से डिफरेंट मैंने चूज़ किया है, और वो है क्योंकि इस समय देश में इलेक्शंस चल रहे हैं और इलेक्शंस ऑलमोस्ट अब अपने लास्ट फेज में पहुंच गया है। उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स का आना है। मगर दर्शकों, आज की वीडियो में मैं टॉपिक चूज कर रहा हूं कि लोग, जनमानस, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक जब भी कभी इलेक्शन मोड में आती है तो वो क्या सोचकर अपने प्रतिनिधि चुनती है, अपने देश की सत्ता किन लोगों के हाथ में देती है। मैं आज की वीडियो में वो पॉलिटिकल मुद्दे डिस्कस नहीं करने वाला हूं। मैं दर्शकों ये डिस्कस करने वाला हूं कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं, कोई चॉइस करते हैं, यानी जनमानस कैसे बनता है, पब्लिक परसेप्शन कैसे बनती है, आज उसको हम ज्योतिष शास्त्र में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें दर्शकों, हमारे पास टूल तो एक ही है, और टूल जब भी होगा वो हमारा हॉरोस्कोप ही होगा। और उसको समझने के लिए मैं आज आपके लिए स्पेशली चार्ट जो ले रहा हूं, वो आप कह सकते हो कि हम 4 जून का चलिए गोचर ले लेते हैं। ट्रांजिट 4 जून 2024, यानी कि जिस दिन इलेक्शन होना है, या ये भी देख सकते हैं कि इलेक्शन के बाद की भी कोई डेट ले सकते हैं। मगर इलेक्शन के डेट की ट्रांजिट लेना और आपके जनमानस को डिस्कस करना, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होगा। सबसे पहले दर्शकों, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी ये सिलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन एक्चुअल में क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस ही तो है। बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं, डिफरेंट पार्टीज़ आती हैं, वो अपना एजेंडा लेकर आते हैं। हर तरह का आप देखोगे खेल होता है। कुछ किसी को पसंद आते हैं, कुछ किसी को पसंद नहीं आते। तो ये जो सिलेक्शन है, ये होती कैसे है? सबसे पहले तो दर्शकों, मैं आपको ज्योतिष और साइंस की कॉम्बिनेशन से इस प्रोसेस को समझाता हूँ। दर्शकों, ज्योतिष जो शास्त्र है, ये है ज्योति का शास्त्र, लाइट का शास्त्र। अब लाइट क्या होती है? लाइट आप समझते हैं, प्रकाश। प्रकाश जब भी होगा तो अंधकार को तो दूर होना ही है। अब प्रकाश को देखने के लिए, या प्रकाश के अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं? 2 ही प्रकाश के प्लैनेट्स हैं। एक है डायरेक्टली प्रकाश का सोर्स, जिसको हम इंग्लिश में सन और हिंदी में सूर्य बोल देते हैं। ये है लाइट हाउस, प्रकाश का स्तोत्र। और दूसरा है जो सूर्य से ही लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर रात को अंधकार में वो ही सूर्य की एब्जॉर्ब्ड लाइट को हम तक पहुंचाता है। वो दूसरा प्लेनेट है चंद्रमा। इन दोनों प्लेनेट्स को हम ज्योतिष शास्त्र में किसी भी दोष से परे रखते हैं कि जो कुछ मर्जी हो जाए, इन 2 प्लैनेट्स के साथ कोई दोष नहीं होगा। और इन दोनों प्लैनेट्स को हम अक्षु यानी कि आईज भी मानते हैं, आंखें मानते हैं, कि ये हमारी ज्योतिष शास्त्र यानी कि ज्योति को देखने की आंखें हैं, या इन्हीं से ज्योति का आभास हमें होता है। क्योंकि हैं तो ये ग्रह, और ग्रह का मतलब होता है कि हमें इनसे ग्रहण करना है। तो जब हम इनसे ज्योति या प्रकाश को ग्रहण करते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो ज्योति है। अब
ये दोनों प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, इसको साइंस के साथ आप मिलाकर देखिए। आपकी भी, हम इंसान दो आंखें लेकर पैदा होते हैं और ये ज्योतिष शास्त्र की दो आंखें हैं और इन्हीं से ज्योतिष शास्त्र में ऑब्जर्वेशन या अवलोकन किया जा सकता है। अब इसमें सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में एसोसिएट कर दिया गया आत्मा के साथ। सो सूर्य अगर किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो उसको उसके बेसिक स्वरूप में ही ऑब्जर्व करेगा, जिसको शास्त्रों में हम साक्षी भाव कह देते हैं। हम कहते हैं दृष्टा। दृष्टा का मतलब क्या है कि हम उसमें अपनी किसी भी संभावना या किसी भी थॉट प्रोसेस को उसके बीच में नहीं डाल रहे। जो है जैसा है, सुंदर है तो सुंदर है, सुंदर नहीं है तो सुंदर नहीं है। हम अपनी तरफ से कोई भी इनपुट बीच में नहीं डालते। ये है सूर्य की दृष्टि। मगर चंद्रमा की दृष्टि दर्शकों यहां पर मजेदार खेल करती है। अब चंद्रमा की दृष्टि क्या है? चंद्रमा की दृष्टि क्योंकि है तो ये सूर्य की एब्जॉर्ब्ड लाइट, मगर प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है, सो इन्फ्लुएंस तो है। और चंद्रमा को हम मन के साथ लेते हैं, इमोशंस के साथ लेते हैं। सो चंद्रमा जब भी जहां भी होगा मन का कारक है। अब मन से जब भी हम किसी चीज को देखने का प्रयास करेंगे दर्शकों, अब उस पूरी साइंस को आप समझिए। एक तरफ साइंस चलेगी, एक तरफ ज्योतिष चलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? आप अब मुझे देख रहे हो, तो जैसे ही आप मुझे देखोगे आपके अंदर एक इमेज मेरी, या जो पीछे टीवी दिखाई दे रहा है उसकी एक इमेज आपके अंदर बनेगी। और वो इमेज कहाँ बनती है? आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, रेटिना पे ये इमेज बनती है। दर्शकों, साइंस में लाइट का प्रिंसिपल है, प्रकाश का सिद्धांत है कि जब भी हम इस तरह किसी भी मिरर के थ्रू, क्योंकि हम लेंस के थ्रू देख रहे हैं, तो वो जो इमेज बनेगी, इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। सो आप मुझे देखोगे, इन्वर्टेड इमेज। आप किसी भी चीज को देखोगे, इन्वर्टेड इमेज। अब आंख के अंदर तो वो इमेज इन्वर्टेड है, और ये मन का, अगर हम कह सकते हैं, देखने का तरीका है। हम किसी भी चीज को उल्टा देख रहे हैं। अब उस उल्टे को सीधा कौन करता है? दर्शकों, सीधा करता है हमारी बुद्धि, यानी हमारे ये जो सोचने का सोर्स है, जिसको हम अपनी बॉडी का सीपीयू बोल सकते हैं, ब्रेन। इस ब्रेन के अंदर जो सेंटर है आई का, वहां पर इस इमेज को उल्टे से सीधा कर दिया जाता है। और जैसे ही वो इमेज सीधा होता है, उसकी एक पिक्चर हम सही तरीके से देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, और फिर उसके बाद आगे तुरंत ही मन का दर्शकों खेल शुरू हो जाता है। अब मन का खेल कैसे होता है? शास्त्रों में मन को, अगर हम शिव सूक्तों की बात करेंगे, तो शास्त्रों में मन को चित्त भी बोला गया है, कि मन ही चित्त है। अब यहां पर मैं कुछ चीजों को एसोसिएट करते हुए आपके साथ बातें करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पब्लिक परसेप्शन, जनमानस कैसे बनता है। तो वो जो इमेज आपकी बन गई, उल्टी से सीधी हो गई। अब बुद्धि यानी ब्रेन काम पे लग गया, उसने इमेज को सीधा कर दिया। अब मन का दर्शकों एक बेटा है। अब मन का बेटा कौन है? ये बुद्धि ही तो है, मरकरी। अब मरकरी क्या करता है? उस थॉट प्रोसेस को, मतलब उस इमेज को थॉट प्रोसेस के मैकेनिज्म में डालता है। और जैसे ही वो थॉट प्रोसेस के मैकेनिज्म में डालता है, तो हम मेमोरी से उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इस इंसान की इस इमेज को हमने कभी पहले देखा हुआ है। सो ये जो मेमोरी के साथ हम कह देते हैं ये मन का खेल है, ये चित्त का खेल है। मगर अब मन और चित्त का भेद भी दर्शकों अब आप समझ लीजिए। मन की आंख से हम किसी चीज को देख रहे हैं। जब हम किसी भी चीज को दर्शकों बार बार देखते हैं, जैसे अब हमारी 500 में वीडियो है, तो बहुत से दर्शकों ने मुझे 500 बार देखा होगा। और 500 बार देखने से दर्शकों क्या हुआ?
मन किसी भी चीज की जब पुनरुक्ति करता है, रिपीटेड एक्शन करता है, तो उसकी एक रिपीटेड इमेज हमारे अंदर छप जाती है, परमानेंट बन जाती है, और वो ही दर्शकों चित्त होता है। और जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तो मन किसी भी चीज को जब बार बार करेगा तो वो मंत्र बन जाता है। अब देखिए, ऋषियों ने साइंस को किस तरह हमारे स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्सअप किया। उन्होंने बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आंखें आपकी दो ही हैं, मगर इन दोनों आंखों से अब आप देखिए एनालिसिस भी तो बदला ना, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से तो हम किसी भी चीज में अपने मन को डाल ही नहीं सकते, मगर मन अपनी बुद्धि के थ्रू उस चित्त में बसी हुई चीजें, अब चित्त में दर्शकों सदियों से बहुत सी चीजें हमारे पड़ी हैं, बहुत से जन्मों से, चाहे हम धार्मिक हैं चाहे हम धार्मिक नहीं हैं। अब चित्त ने जन्मों जन्मों से किसी चीज को बार बार देखा है। आपके मन के अंदर, उस चित्त के अंदर वो मेमोरी पड़ी है। अब जब उस मेमोरी के साथ उस चीज को हम एनालिसिस में डालते हैं, तो मेमोरी कहती है कि यस, मैं इसको जानता हूं, तो हम उसके साथ एक फेमिलियर रिलेशनशिप, एक प्यारा सा रिलेशनशिप बना लेते हैं। और जिसको हम नहीं जानते, अब दर्शकों क्या होता है, नहीं जानते तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, यानी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनता। मगर अब ये तो है हमारे पिछले जन्मों से बने हुए मन और मन से बने हुए चित्त का खेल। शास्त्रों में कह लीजिए या ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों, मन है आपका चंद्रमा, और चित्त क्या है, अब ये भी दर्शकों आप समझ लिए, चित्त है आपका जुपिटर। सो जुपिटेरियन ज्ञान जो है वो और कुछ नहीं, वो मेमोरी बेस्ड, मतलब जो मन ने पिछले जन्मों में जितनी भी चीजों को बार बार देखा, उस मेमोरी को इकट्ठा किया, और वो मेमोरी चित्त के फॉर्म में ही इकट्ठी हो जाती है। और चित्त ही, हम कहते हैं ना कि जुपिटर हमारा नॉलेज का बेस है। तो दर्शकों, नॉलेज क्या है, जो भी चीजें हमारे मन के अंदर मेमोरी के फॉर्म में पड़ी हैं, वो ही हमारी नॉलेज है। सो नॉलेज से कह लीजिए, अपने मेमोरी से कह लीजिए, या पास्ट एक्वायर्ड मेमोरी से कह लीजिए, हम किसी भी चीज को सिलेक्शन प्रोसेस में लेकर जाते हैं। अब दर्शकों, आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ज्योतिष शास्त्र भी साइंस के साथ ही चलता है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं है, 100% साइंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, मगर हम क्या है ना, हम चीज़ों को डीप जाके समझने का प्रयास नहीं करते। लोगों के लिए इलेक्शन एक मज़ेदार खेल है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये लोगों के लिए खेल है, मज़ेदार खेल है। आप बाहर से इन्फ्लुएंसेस लेते हो। अब आप देखिए, कोई एक पार्टी, कोई एक नेता बार बार टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सड़कों के बैनर होल्डिंग के माध्यम से, अब आप देखिए ये सारा मीडिया का खेल है दर्शकों। जितने इन्फ्लुएंसेस बाहर से आपको डाले जाएंगे, जिसको आप बार बार देखोगे, तो आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर, एक इमेज उस नेता की, उस पार्टी की बन ही जाती है। हम उससे बच नहीं सकते। देखो, अब यहां पर दर्शकों आपके पास दो चीजें आ गई, एक पिछले जन्मों से एक्वायर्ड मेमोरी, और एक इस जीवन की जो कुछ भी घटनाएं हमारे अगल बगल हो रही हैं उसकी इमेज, और वो इमेज भी हमारे अंदर बन गई। अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए ए और बी दो ऑप्शंस हो गई। एक ऑप्शन है जो मेमोरी बेस्ड। अब जिस नेता की पिक्चर्स को आप बार बार देख रहे हो, तो आप उसको उस पुराने एनालिसिस, उस सिलेक्शन प्रोसेस में भी डालते हो। अगर उसमें कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, क्योंकि हम भारतवर्षी तो बहुत धार्मिक हैं, धर्म का हमारे साथ एसोसिएशन बहुत पुराना है दर्शकों, जन्मों जन्मों से चल रही बातें हैं। अब कोई नेता अगर धार्मिक रास्ता पकड़ेगा, आप देखिए
वो जो मेमोरी का प्रोसेस है आपको कहेगा नहीं ये आदमी अच्छा है, ये धर्म का रास्ता पकड़ रहा है। अब आप देखिए आपके पास उसको लाइक करने का एक कारण आपको मिल गया। अब इसी तरीके से कोई नेता बोलता बहुत अच्छा है, कोई नेता अभिनय बहुत अच्छा करता है, कोई नेता देखने में बहुत सुंदर है, तो हम अपने इस प्रेजेंट मेमोरी, जो प्रेजेंट मेमोरी आप समझ सकते हो रैंडम मेमोरी है आपकी, कोई साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में बनती है। एक मेमोरी है जो जन्मों जन्मों से बनी हुई है। अब वो जन्मों जन्मों की मेमोरी में भी अगर उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती है तो हम कहते हैं यस ये आदमी हमारे करीब का है, क्योंकि वो हमारे पसंद के दायरे में आ गया। तो दर्शकों ये बनती है पब्लिक परसेप्शन। एक तो है पब्लिक परसेप्शन बनी, एक पब्लिक परसेप्शन बनाई जाती है। बार बार एक फोटोग्राफ को आपको दिखाया जाए, हर मीडियम में आपको एक फोटोग्राफ दिखाया जाए, अब क्या होता है उसकी इमेज बार 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 आपके दिमाग के अंदर बैठ गई। मगर अब क्या है दर्शकों, मन का एक स्वभाव भी है, मन हमेशा बदलाव चाहता है, मन कुछ नया करना चाहता है। इसी वजह से तो ये जीवन चलता है, क्योंकि मन अगर ठहर जाए तो उसमें नए की एंट्री नहीं होती। अब किसी अभिनेता को आप पसंद करते हो, अमिताभ बच्चन को हमारी जनरेशन शुरू से पसंद करती रही है, मगर अब भाई अमिताभ बच्चन भी बुजुर्ग हो चुके हैं हमारी तरह। अब वो बुजुर्ग हो गए, मगर उसके साथ साथ जो नई एनर्जीज आएंगी उनका भी पसंद करने की संभावनाएं होंगी। इसी तरह नेताओं के साथ भी होगा। तो पब्लिक परसेप्शन में वो नए के लिए एक तो बदलाव और उस बदलाव से कुछ नया सीखने की बात। अब दर्शकों ये है ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु। अब हो क्या रहा है, केतु हमारी वो जो पीछे वाली मेमोरी है चित्त, और चित्त के तभी तो केतु को हम जुपिटेरियन नॉलेज के साथ एसोसिएट करते हैं। मगर राहु दर्शकों यहां पर खेल कर जाता है, और वो खेल क्या होता है, राहु आपको हर तरह के मीडियम से वो पिक्चर दिखाता है, वो भी राहु का डोमेन है। और उसके बाद राहु कहता है कि भाई कुछ नया भी तो करो। तो वो नए के लिए वो जो प्रोसेस बनता है, क्योंकि राहु जब एक ही मीडियम से एक ही इंसान की फोटोग्राफ एक ही चीज को बार बार दिखाता जाएगा, आप बार बार अमिताभ बच्चन की मूवीज को देखते रहिए, तो क्या होगा, चेंज आ गया आपके लिए। तो मन कहेगा भाई कुछ बदलो। तो वहां पर मन और राहु यानी कि मून एंड राहु कॉम्बिनेशन काम करता है, और मन हमेशा भागेगा वीनस के पीछे, सुंदर चीजों के पीछे। ये जो कॉम्बिनेशंस दर्शकों बनती है ना, ये आपके सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। मगर मेजर पब्लिक परसेप्शन उनके चित्त के हिसाब से ही चलती है। आप देखोगे कोई भी जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर वाला इंसान हो, वो आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, स्पोर्ट्स में ले लीजिए, एक्टिंग में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, जो भी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाते हैं, आप देखिए वो करते क्या है, वो इसी साइकोलॉजी को या इस साइंस के प्रोसेस को पकड़ते हैं। इस साइंस के प्रोसेस को पकड़ के आपके दिमाग में अपनी पिक्चर परमानेंटली बिठा देते हैं। और आप देखो हर लार्जर देन लाइफ अपने आप को दिखाने वाला, उसमें वो आपके इंटरेस्ट की चीजें साथ में लाएगा ही लाएगा। अमिताभ बच्चन मंदिरों में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन को मालूम है कि अगर आप उसके मंदिर जाते हुए की पिक्चर को देखोगे और वहां जाकर न्यूज आएगी अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ रुपया फला मंदिर में दान कर दिया, तो आपको लगेगा एक तो आप अमिताभ बच्चन को पसंद कर रहे हो, दूसरी बात है उसके दान। क्योंकि ये जो मान्यताएं, ये जो चित्त में हमारे गहरे में चीजें दर्शकों बैठी हुई हैं, ये हमें कहेंगे कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा इंसान है। अब अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा इंसान है तो आपकी लाइकिंग उस इंसान के प्रति और बढ़ गई। अब ये ही खेल है दर्शकों जब हम बाहरी दुनिया की तरफ जाते हैं। मगर इसके साथ ही वो जो दूसरा खेल जो साथ में चलता है
नए की इच्छा, बदलाव की इच्छा, दर्शकों ये भी तो साथ चलती है। सो जब भी हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, हम कहते हैं ना मन को बार बार दोहराएंगे तो वो मंत्र बन गया। मगर मन मंत्र के साथ रुकता नहीं। जिसकी तो आप देखिए आध्यात्मिक साधना हो गई, वो तो मन को साध लेगा, मगर नॉर्मल इंसान मन को साध नहीं पाता। जब मन को साध नहीं पाता तो उसके पास नए के पीछे जाकर नई दुनिया देखने की एक चाहत होती है, और वो जो नई दुनिया देखने की चाहत है उसी में बदलाव पड़ा है। अब जितनी भी नई क्रिएशंस होंगे दर्शकों इसी तरीके से होगी। सो इलेक्शन में जब भी हम इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे, अब आ जाइए दर्शकों 4 जून के चार्ट पे ही हम चलते हैं। अब 4 जून के चार्ट में वो परसेप्शन का खेल आप देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि यस, ये खेल बड़ा सुंदर तरीके से हुआ। तो ये है दर्शकों आपके सामने चार्ट 4 जून का। अब आप इस 4 जून के चार्ट को देखिए, ये स्पेशली आपके लिए मैंने दिल्ली का ही चार्ट बनाया है। सो समझ सकते हैं कि इलेक्शन में उस दिन यही स्थिति होगी, क्योंकि हम किसी स्थिति को क्रिएट नहीं करते, ग्रहों की पोजीशन से वो स्थिति क्रिएट होती है, उसी को हमें समझना है। अब दर्शकों जैसे ही आप चार्ट को देखोगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पब्लिक परसेप्शन में केतु महाराज 2nd हाउस ऑफ फैमिली कि फैमिली में केतु पड़ा है। सो सिलेक्शन में एक तो पैरामीटर केतु से उपजे हुए चित्त का तो आएगा, मतलब लोगों के मन में जो इमेज उनके पास्ट मेमोरी से एक्वायर होके उनके चित्त में पड़ी है वो तो खेल करेगी, वो तो बिल्कुल खेल करेगी। मगर अब आप देखिए राहु महाराज चले गए अष्टम में चले गए, और सबसे बड़ी बात है राहु केतु एक्सिस इस समय वर्गो पाइसेस एक्सिस बना रहा है। अब वर्गो क्या है, मरकरी की लॉर्डशिप में है। अब मरकरी की लॉर्डशिप में है केतु, मगर केतु हस्त नक्षत्र में है और राहु रेवती नक्षत्र में है, मीन राशि में। अब मीन राशि का राहु कंपैरेटिवली जुपिटेरियन राहु है। क्यों? क्योंकि मीन राशि के देवता जुपिटर है, मगर रेवती नक्षत्र बुद्धि का नक्षत्र है। सो बुद्धि यहां पर नए बदलाव के पीछे जाती हुई दिखती है, मगर दर्शकों इसको नेगेट नहीं किया जा सकता कि पास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि जुपिटर जिसको मैंने पहले आपको समझाया कि वो आपका चित्त है। और वैसे भी केतु महाराज 2nd हाउस फैमिली में पड़े हैं, तो फैमिली से जिसको हम कहते हैं कि पास्ट इंड्यूस्ड मेमोरी, ये आपकी मान्यताएं। अब इसी में केतु का संबंध रिलीजन के साथ भी है। दर्शकों यहाँ पर आपको मैं एक बात कैटेगोरिकली बोलता हूँ कि कृपया करके केतु को स्पिरिचुअलिटी से कभी भी एसोसिएट मत करिए। केतु का संबंध रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज से होता है। सो वो जो रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटीज की आपके चित्त में गहरी मान्यता है, तो मान्यता के लिए हमें 2nd हाउस को देखना होता है। और आप देखोगे कि उस दिन की पब्लिक परसेप्शन में ये रिलीजन की मान्यता तो खेल करेगी। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब 2 आंखें मैंने दर्शकों आपको बताई थी, एक सूर्य और एक चंद्रमा। अब चंद्रमा कहाँ पड़ा है? चंद्रमा पड़ा है 9th हाउस मेष राशि और भरणी नक्षत्र। अब ये भरणी नक्षत्र में है 4 जून को, तो भरणी किसका है? यम का नक्षत्र है दर्शकों। सो यम का नक्षत्र होने से नए की चाहत, बदलाव की चाहत, ये क्लियर कट इंडिकेशन आ गई। और क्योंकि मेष राशि 9th हाउस में है, सो ये भाग्य के साथ एसोसिएट हो गई, यानी कि आपके मन की मान्यता अब चेंज के पीछे जा रही है, और ये बहुत स्ट्रांगली जा रही है क्योंकि मंगल के साथ इसका संबंध पड़ा है। सो मंगल के साथ संबंध होने से मन और मन से जो उपजी हुई मान्यताएं हैं
वो बदलाहट की इंडिकेशन दे रही हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे रही हैं कि बदलाव होने की बात आ रही है। अब दूसरी आंख, जिसको हम पवित्र आंख कह सकते हैं, परमात्मा की आंख कह सकते हैं, सूर्य, आत्मा, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए। मगर अब सूर्य देखिए कहाँ है, 10th हाउस में है, वृषभ राशि में है, मगर भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में। अब रोहिणी नक्षत्र तो दर्शकों चंद्रमा का नक्षत्र है। सो सूर्य के अंदर वो चंद्रमा यानी मन का फ्लेवर पड़ा है, और मन चेंज के पीछे जाता हुआ दिखता है। अब आप देखिए ये जनमानस कैसे बन रहा है। जितने अच्छे ज्योतिषी हैं दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करके बोल रहे हैं। हाँ, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो पेड चलते हैं, किसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एंडोर्स करने के लिए ज्योतिष शास्त्र को यूज़ करते हैं, वो भी होंगे। और कुछ ज्योतिषी ऐसे भी होंगे जो अपनी पर्सनल थॉट प्रोसेस को बीच में डालेंगे। मगर दर्शकों, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी मान्यताएं, अपनी पर्सनल चॉइस को कभी भी एनालिसिस में नहीं डालना चाहिए। सो जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है दर्शकों, तो चंद्रमा तो चेंज चाह रहा है। अब आप दूसरे प्लैनेट्स को भी देखोगे, परसेप्शन कैसे बनती है, क्योंकि वृषभ राशि है दर्शकों। वृषभ राशि परिवार की राशि है, फैमिली की राशि है। सो उस दिन ये जो इंडिविजुअल हम मान्यता की बात कह रहे हैं या पब्लिक परसेप्शन की बात कह रहे हैं, ये उस दिन ये इंडिविजुअल से बढ़कर जनमानस में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लैनेट वृषभ राशि में हैं। जब 4 प्लैनेट हैं, अब 4 प्लैनेट में आप देखिए 2 तो बड़े गुरु पड़े हैं, और दोनों गुरु कौन कौन से नक्षत्र में हैं आप ये भी देख लीजिए। जुपिटर है दर्शकों कृतिका, जो सूर्य का नक्षत्र है, और वीनस है रोहिणी, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। तो यहां भी वो ही सूर्य चंद्र की आंखें पब्लिक परसेप्शन बना रही हैं। अब बचा मरकरी यानी बुद्धि। अब बुद्धि भी सूर्य के नक्षत्र में ही है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, मगर इन सूर्य के नक्षत्र में भी दर्शकों आपको मालूम है कि चंद्रमा एग्जॉल्ट करता है। सो इस बार के इलेक्शन में दर्शकों सूर्य की आंख वाला काम थोड़ा कम हो रहा है, चंद्रमा की आंख का काम ज्यादा हो रहा है। सो पब्लिक परसेप्शन कह लीजिए या जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चेंज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि क्लियर कट मेजॉरिटी कोई नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि केतु महाराज बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, जिसमें लोग अपने पुराने मेमोरी बेस्ड चित्त का भी यूज करेंगे उस जनमानस को बनाने में। मगर क्योंकि अब चेंज की बात आ रही है, सो चेंज में इस बार आप देखोगे कि काफ़ी कुछ आपको देखने को ऐसा भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र या उनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। जब सूर्य और चंद्र का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, अब सूर्य तो अपनी अग्नि से किसी भी चीज़ को फिल्टर कर देगा, उसको प्योर कर देगा। सो मैं इस इलेक्शन को कहीं ना कहीं जो राजनीति में इतने सालों से जो गंदगी आई हुई है, उसके प्योरिफिकेशन प्रोसेस की शुरुआत के रूप में भी देखता हूँ। क्लियर कट मेजॉरिटी किसी को नहीं, सरकार बनेगी थिन मेजॉरिटी से बनेगी, गठबंधन होगा ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, और इसके साथ साथ विपक्ष भी बहुत स्ट्रांग होगा। अब दर्शकों, विपक्ष का स्ट्रांग होना राजनीति के प्योरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। सो दर्शकों, यहाँ पर एक और बात आप क्लियरली समझ सकते हो कि सूर्य का फ्लेवर भी काफ़ी स्ट्रांग है। जब सूर्य का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोग अपने मन से ड्रिवन नहीं होंगे, इमोशनल होके वोटिंग कम होगी। एक्चुअल में जो वो चेंज के प्रति, राजनीति को नई दिशा देने के प्रति लोगों का साइलेंट तरीके से ही ये बात आएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा वोकल एक्सप्रेशन तो दिखाई दे नहीं रहा।
क्योंकि वोकल एक्सप्रेशन के दिखाई देने के लिए या तो राहु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती, वो नहीं है, और दूसरा मरकरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती। आप मरकरी को देख सकते हो दर्शकों, 7 डिग्री का मरकरी है। सो यहाँ पर वो साइलेंट वोटिंग पैटर्न ही आपको दिखेगा, तभी वो क्लियर कट, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत, तो ऐसा तो नहीं है। सो दर्शकों, 500वीं वीडियो है, इसमें डिफरेंट तरीके से मैंने अपने ना फोर्टे को छोड़ा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मेरा फोर्टे है, मैं स्पिरिचुअल तरीके से ही ज्योतिष शास्त्र को लेता हूँ, और उसी तरीके से हमने जनमानस, पब्लिक परसेप्शन और 4 जून के उस दिन के फ्लेवर को समझने का प्रयास किया। सो दर्शकों, आशा करता हूँ कि इस तरह का जो मेरी एफर्ट्स हैं, मेरे प्रयत्न हैं, ये आपको पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें हम किसी खास वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम तो ज्योतिष शास्त्र के लिए, और उसमें भी स्पिरिचुअल ज्योतिष के पीछे मेरा मतलब हमेशा फोकस होता है, और मैं तो उसी के पीछे रहूँगा। बाकी दर्शकों, 500वीं वीडियो आपके सामने है। वो जो निवेदन हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार भी चाहिए, और जो निवेदन के अंदर जो अंतर्निहित बात है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ से इसे शेयर करना बनता है, ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए तो दर्शकों मेरा फ़ोन नंबर तो एक ही है, दैट इज़ 9881 उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपने चार्ट एनालाइज करवा सकते हो। और मेरा तरीका तो दर्शकों साइंस, अध्यात्म और ज्योतिष को मिलाकर ही ज्योतिष करने का होता है। सो जिन जिन दर्शकों को इस तरह की विधा में इंटरेस्ट है, वो आए हमारे मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें एजुकेशन के लिए भी आगे आए, और कल को अगर टाइम परमिट करेगा तो हम थोड़ा रिसर्च वर्क में भी आगे आ सकते हैं। सो उसके लिए भी आपका सहयोग मुझे चाहिए। सो दर्शकों, इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक अच्छी वीडियो जो नेक्स्ट आएगी, तब तक आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।